स्टूडेंट, स्वागत है आपका दिव्या क्लासेस में। आज हम बात करेंगे क्लास 12 के अकाउंट्स की बुक की, जिसके फर्स्ट चैप्टर की अकाउंट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अलाभकारी संस्थाओं में लेखांकन। तो आज हम बात करेंगे इसकी परिभाषा की और इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो अलाभकारी संस्था क्या होती है? अलाभकारी संस्था ऐसे आशय ऐसी संस्था से जिनका प्रयोजन या प्रयोग समाज कल्याण के लिए होता है। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि क्या होता है, सामाजिक कल्याण करना होता है। तो वो क्या कहलाता है? अलाभकारी संस्थाएं कहलाती हैं। इनमें दो चीज़ें शामिल करते हैं, प्राप्ति एवं भुगतान खाता और आय व्यय खाता। प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक लेखा वर्ष में नगद प्राप्तियां एवं नगद भुगतान का सारांश होता है। जो ये खाता होता है वो क्या होता है? एक लेखा वर्ष में, मतलब जो हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है ना, वो ऐसे स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का। तो इनके बीच में जो भी हमारे नगद भुगतान व नगद प्राप्तियां हुई हैं, इनका जो भी सारांश होता है वो क्या किस में आता है? प्राप्ति एवं भुगतान खाते में आता है। इसमें नगद लेन देनों का विवरण दर्ज किया जाता है। आय व्यय खाते का वह हिस्सा जो इस वर्ष नगद में प्राप्त किया व नगद में भुगतान किया, वह प्राप्ति एवं भुगतान खाते में दर्ज किया जाता है। मतलब जितने हमारे आय व्यय खाते यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से जो भी हमें कैश में इनकम हुई है और कैश में हमने पेमेंट किया है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आता है। फिर बात करते हैं आय व्यय खाता। एक लेखा वर्ष में संपत्ति के आंतरिक प्रवाह दायित्वों में कमी के रूप में आर्थिक लाभों में वृद्धि आय खाता कहलाता है। यह नाम मात्र का होता है, इसमें आयगत सौदों का लेखा जोखा किया जाता है। मतलब इन शॉर्ट में ये कह रहा है हमारी इनकम तब होगी जितने हमारी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू मतलब जितना माल हमने बेचा है और एक्सपेंडिचर जितना हमने खरीद के लेके आए थे। सपोज करो हमने 4 लाख की कोई मशीनरी खरीदी और उसको हमने 5 लाख में बेची, तो हमारी जो इनकम होगी वो क्या होगी? 1 लाख रुपए होगी। समझ में आया? जितने भी हमारे रेवेन्यू में से, टोटल अर्निंग में से हमारी एक्सपेंडिचर लेस हो जाएंगे, तो वो हमें क्या मिल जाएगी? इनकम मिल जाएगी। फिर बात करते हैं इसके फॉर्मेट की, प्राप्ति एवं भुगतान खाते का फॉर्मेट यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट्स और पेमेंट। रिसिप्ट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जितने भी हमारी रिसिप्ट्स यानी कि इनकम होगी, जितने भी टू बैलेंस बीडी, कैश, बैंक सब्सक्रिप्शन, जनरल डोनेशन, सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर, पीरियडिकल, वेस्टेज पेपर, सेल्स ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट या डिविडेंड ऑन जनरल इन्वेस्टमेंट, लोकल रेंट, सेल ऑफ स्क्रैप्स, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ग्रांट इन एड, लेजरस स्पेसिफाइड डोनेशन, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फिक्स्ड टू बैलेंस ईडी। ऐसे हमारे पेमेंट्स कौन कौन से होंगे? बाय बैलेंस बीडी। बीओडी जो है वो बैंक ओवरड्राफ्ट है। वेजेस, सैलरी, रेंट एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, करियर, एडवर्टाइजमेंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, टेलीफोन चार्जेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, हॉर्निम, reputation and upkeep of ground, conveyance, newspaper and periodicals, purchase of assets, purchase of investment by balance शीट। तो ये हमारे क्या हो गए? प्राप्ति एवं भुगतान खाते की फॉर्मेट हो गया कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें किस साइड आएगी। अब बात करते हैं इसका समायोजन कैसे होता है। जो यह पुस्तक होती है वो रोकड़ पुस्तक का सारांश है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें कितने साइड होते हैं? 2 साइड होते हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। जो रिसिप्ट्स आर डेबिट, जितने भी ऑल रिसिप्ट्स जो हमारी होंगी वो क्या होंगी? डेबिट, जैसे कि इसमें हमने देखा हुआ है। और जो हमारी इनकम होंगी, जितने भी हमारे, हाँ, जो रिसिप्ट्स एवं पेमेंट का समायोजन कैसे होता है? ये कैश बुक में रिसिप्ट्स आर डेबिट और पेमेंट्स आर क्रेडिट। जैसे कि हमने देखा रिसिप्ट्स हमारी कितनी थी? सारी डेबिट थे और पेमेंट्स क्या थे? क्रेडिट थे। दूसरा, यह प्राप्ति एवं भुगतान जिस अवधि से संबंधित होता है उस अवधि की कुल राशि को दर्शाता है। मतलब प्राप्ति एवं भुगतान, सपोज करो 2014-15 का हमें चंदा मिला है और 2013-14 में उसका समय 2013-14 का भी दे रखा है और 2015-16 का भी दे रखा है, तो वो सारी चीज़ें किस में हो जाएगी? ये इंक्लूड प्राप्ति एवं भुगतान खाते में हो जाएगी, अगर वो उससे संबंधित है तो। इस प्रकार के प्राप्ति एवं भुगतान खाते में शामिल करते हैं। इसमें सभी प्रकार की, मतलब जितने भी प्रकार की रिसिप्ट्स एंड पेमेंट होंगे, चाहे वो आयगत हो या पूंजीगत हो, वो कौन सी होंगी? किस में आएंगी? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में आएगी। इसमें गैर नगद जो भी नॉन कैश आइटम होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड, इनको हम क्या करते हैं? शामिल नहीं करते हैं। तो आज हमने पढ़ा है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। इसका जो हमने फॉर्मेट देखा है वो हमने देख लिया कि इसमें कौन कौन से साइड्स, रिसिप्ट्स एंड में कौन कौन से क्या क्या चीज़ें आती है और पेमेंट्स में क्या क्या आता है। कल हम बात करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, कि हम इनसे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। ये तो हमने आज बता ही दिया आपको, थ्योरी तो थोड़ी सी, कि जितनी भी हमारी इनकम होती है, रेवेन्यू इनकम बराबर जितनी भी हमारी रेवेन्यू में से हमारी एक्सपेंडिचर कट जाएंगे,
वो क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी। इसके बारे में पढ़ा था कल, हम इसके फॉर्मेट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इनके सॉल्यूशन, बैक क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे। तो गाइस, वीडियो को अगले वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको अगली वीडियो टाइम टू टाइम मिलती जाए। थैंक यू।